जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रेन के बारे में। हालांकि हमने पिछले वीडियो में 2 वीडियो बना चुके हैं ब्रेन के ऊपर में। एक में हमने देखा उसका हिस्ट्री और एक में हमने देखा उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ब्रेन होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा ब्रेन होते हैं उनको जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट की मैं बात करूँ तो हमारा फोर ब्रेन होता है, सेकंड हमारा मिड ब्रेन और थर्ड हिंड ब्रेन। आज के हमारा जो टॉपिक होगा या वीडियो में हम कवर करना चाहेंगे वो हमारा है फोर ब्रेन। अब देखिए फोर ब्रेन को किस तरह से हम समझ सकते हैं। अभी आप देखिए आपके पीछे एक मिरर है या आप एज्यूम कर सकते हैं, आप मिरर में जाकर देखते होंगे जो आपको ये हेड नज़र आ रहा होगा अपने आई से जितना आप देख सकते हैं वो जनरली हमारा वो होता है फोर ब्रेन। वहीं अब नहीं लोक रहा होगा वो हमारा हिंड ब्रेन में आता है और ये दोनों के बीच में जो लाई करता है वो हमारा मिड ब्रेन में होता है। लेकिन हम यहाँ पर केवल और केवल बात करने वाले हैं फोर ब्रेन के बारे में। अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन को हम लोग प्रोसेंसेफ्रॉन के नाम से भी जाने जाते हैं। अब देखिए जो हमारा फोर ब्रेन होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई करता है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले आपको यह देखना होगा ये जो होता है हमारे सबसे अपर पार्ट में लाई करता है। इसे हम लोग जैसे ही स्कल को हटा देंगे तो ये जनरली विजुअल हो जाता है। अब इसको भी हमें बायोलॉजी में 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसे जो डिवाइड किया गया है आप लोग कहीं यह ना समझ लीजिए कि ये हमारा ब्रेन था पहले से और जैसे ही डिवाइड हुआ कुछ इस प्रकार से हो गया, ये यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर देखिए कैसे होता है, जो हमारा सेरेब्रम होता है वो अखरोट आपने देखा उस तरह से दिखता है। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए जो हमारा ये ब्रेन है मान के जूम कीजिए और ये जो आपका पार्ट रोकला है हटा सा ये ही डिवाइड होता है। इंटीरियल यहाँ पर ये जो ना है ये इंटीरियल मान लीजिए और ये ऊपर वाला मान लीजिए, ये आपस में कनेक्ट होते हैं। ब्रेन हमारा कुछ इस तरह से होता है। एक को हम लोग मान लेंगे ये जो हमारा है लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। अब ये दोनों इस तरह से डिवाइड होते हैं, जो ऊपर में इन दोनों पहले अटैच था लेकिन ऐसे हो गया तो ये जो होता है ये डिवाइड करता है यहाँ से। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फीचर होते हैं जो कि होल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक गड्ढा की तरह होते हैं, वो डिवाइड करने का काम करते हैं। अब ये जो नीचे जो आपस में दोनों कनेक्ट है इसे जो होता है कॉर्पस कैलोसम जो नाम के टिश्यूज होते हैं जो इन दोनों को आपस में इंटरनेक्ट करने का काम करते हैं। अब चलिए इसे हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। अब देखिए लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आप कैम्बियम को हटाएंगे, क्रेमियम लेयर हटाएंगे, स्कल को हटाएंगे तो आपको जो दिखता है ना सबसे बड़ा सा ब्रेन वही हमारा सेरेब्रम होता है, ठीक है। अब इसका जो हमें देखा कि 2 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट हमारा राइट हेमिस्फीयर कह सकते हैं और लेफ्ट हेमिस्फीयर। इन दोनों का काम उल्टा होता है। हमारे बॉडी हम लोग यह तो जानते हैं कि सिमेट्रिकल है, मीन्स आधे आधे में इसको हम लोग काट सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो राइट ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जो हमारा राइट होता है वो लेफ्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये दोनों हेमिस्फीयर का काम होता है। अब फर्दर जो हमारे हेमिस्फीयर होते हैं उनको भी डिवाइड किया गया है। अब देखिए इनको डिवाइड करने के जो होते हैं टोटल 8 होते हैं, एक में 4 और एक में 4। अब चलिए इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो होंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ये हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे फोर ब्रेन होते हैं उनको लोब्स में बांटा गया है। टोटल लोब्स 8 होते हैं, उनमें से हम कुछ 4 या 5 के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमारा होता है फ्रंटल लोब्स। अब फ्रंटल लोब्स को कुछ इस प्रकार से समझिए, आप जितने भी साइंटिस्ट होते हैं आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो या कोई भी साइंटिस्ट को आप नाम ले लीजिए, वह सब जो होते हैं उनका जो फ्रंटल लोब्स था उनका बहुत ही डेवलप था या आईक्यू लेवल थिकनिंग कह सकते हैं। मीन्स जितना भी आप एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं अपने द्वारा, वह हो सकता है रीजनिंग बनाना, मैथ बनाना या कुछ भी ऐसा काम जिसमें आप लोग कहते हैं कि दिमाग यूज हो रहा है, वो सब जनरली फ्रंटल लोब्स का ही काम होता है, ना कि हमारे पूरे ब्रेन का। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हम लोग बात करते हैं सेकंड जो कि है हमारा पेराइटल लोब। अब पेराइटल लोब की बात करें तो ये जनरली हमारे लैंग्वेज
और टच को सेंस करता है। अगर आपने किसी को टच किया तो जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं वो पेराइटल लोब्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। या भी लैंग्वेज आप लोग सुनते हैं इतने प्रकार के, ये सब जो जितने भी होते हैं हमारे पेराइटल लोब के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड। ये हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा टेम्पोरल लोब्स है उसका क्या फंक्शन होता है। अब यहाँ नाम से ही क्लियर होगा, ये हमारे फीलिंग, लर्निंग और हेयरिंग को परफॉर्म करता है। मीन्स जो हमारे आई होते हैं, हमारे स्किन होते हैं, या हमारा जो लर्निंग एक्टिविटीज होते हैं, ये जितने भी होते हैं हमारे ये इसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जो कि हमारे थंबोपोलर लोब्स होते हैं। उसके बाद अगर लास्ट की मैं बात करूँ तो जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो विजन को डिटेक्ट करते हैं। हम जो जितने देखते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। और ये जितना भी हमारे लोब्स होते हैं इनसे फर्दर बहुत सारे क्रेनियल नर्व्स निकले होते हैं, और जहाँ का उसका स्पेसिफिक ऑर्गन होता है वहाँ से अटैचमेंट होता है, वो हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर। ये हम लोग सेकंड पार्ट की बात करते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो अल्फैटिक लोब्स है। अल्फैटिक लोब्स की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा ये डिटेक्ट करता है, ये जनरली स्मेल को डिटेक्ट करता है। अब इसका लोकेशन की मैं बात करूँ तो देखिए, जो हमारे सेरेब्रम होते हैं उनके नीचे पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से पाए जाते हैं स्पून शेप। आप फिगर में अच्छे तरह से देख सकते हैं, आपने चम्मच को देखा होगा, या आप लोग गुल्फ स्टिक का देखें जिससे गुल्फ खेला जाता है, वो होता है हमारे जो पाए जाते हैं ब्रेन के नीचे होते हैं। वहाँ से जो हमारे ऑल्फैटिक लोब्स होते हैं पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, जो जनरली स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट ब्रेन से और नोज से कनेक्टेड होते हैं। हमारे कुछ ऐसे भी सेंस ऑर्गन होते हैं जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कंट्रोल किए जाते हैं, ना किसी भी स्पाइनल कोड से या एएनएस से, पीएनएस से, सीएनएस से, ये सब कोई भी नहीं होते। डायरेक्ट जो होते हैं हमारे ब्रेन से होते हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नोज हो गया, आई हो गया, माउथ हो गया, ये ईयर हो गया, ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन से होते हैं, क्रेनियल नर्व से होते हैं कनेक्टेड। ठीक है, तो सेकेंड हमारा बहुत ही ईजी था, ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये जनरली पीछे वाला का ही पार्ट है, ये इसको ज़्यादा डिटेल्स में है इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, इसमें भी बहुत लोग। लास्ट बात करते हैं डाइसेफ्लॉन की। डाइसेफ्लॉन की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए, जो ब्रेन आपको नज़र आ रहा होगा वो स्मूथ शेप, जो मैंने सबसे ऊपर देखिए कि एक क्रेनियर वाल है, हेमिस्फीयर है, उसके नीचे मैंने बताया कि जितने सारे लोब्स होते हैं उनमें से ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में मैंने बताया कि एक चम्मच जैसा है, और जैसे ही उसके नीचे आप आते हैं एक छोटा सा गोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अगर आप देख रहे हैं फिगर में ग्रीन रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है वो जनरली होता है डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन आपको बहुत ही छोटा नज़र आ रहा होगा हमारे पूरे बॉडी के कंपेरिजन में, ब्रेन के लगभग 1 to 2% ही होता है हमारे पूरे बॉडी जो ब्रेन का होता है। सबसे लार्जेस्ट तो हमारा ये हो गया सेरेब्रम हो गया, उससे छोटा हमारे होते हैं सेरेबेलम। अब यहाँ पर जो डाइसेफ्लॉन आपको जितने छोटा लगते हैं, क्या उतना छोटा उनका काम है, तो आप ये गलत है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा नर्वस सिस्टम के बारे में, हमारे जो पूरे बॉडी को किस हार्मोन या नर्वस सिस्टम ही मिलके दोनों कंट्रोल करते हैं, उनमें हमने आपको बताया कि इंडोक्राइन हार्मोन और नर्वस सिस्टम ही मिलके कंट्रोल करते हैं। जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं सब यहीं पाए जाते हैं हमारे डाइसेफ्लॉन में ही। अब चलिए स्टार्ट करते हैं डाइसेफ्लॉन के। अब डाइसेफ्लॉन में हमारे जनरली 3 ग्लैंड पाए जाते हैं, या कह सकते हैं इसी को हम लोग नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट या डाइसेफ्लॉन का भी पार्ट। फर्स्ट जो होता है हमारा इपीथैलेमस होता है, जो कि सबसे ऊपर पाया जाता है। इपी मीन्स होता ही है ऊपर। उसके बाद हम आता है थैलेमस आता है, जो कि बीच में लाई करता है। उसके बाद जो हमारा होता है हाइपोथैलेमस होता है। अब इनमें से आप एक दो तो नाम सुने ही होंगे, ठीक है, जैसे हाइपोथैलेमस और थैलेमस आप सुने होंगे, इपीथैलेमस आप नाम नहीं सुने होंगे। ये जनरली जो होता है हमारे इन तीनों का अलग अलग काम होता है। अब चलिए इन सभी को हम लोग अच्छे से जानते हैं, इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बात करते हैं एपिथैलेमस के बारे में। एपिथैलेमस को अगर समझना है तो आपको पिछले वीडियो में जाकर देखना होगा। चलिए मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। वहाँ पर हम लोग 3 मिलिंजियस देखे थे। जो हमारा फर्स्ट है ड्यूरामेटर,
सेकंड ऑर्गेनॉइड है और थर्ड हमारा है पाईमेटर। अब इन तीनों के बीच में हमारे एक जो ऑर्गेनॉइड और पाईमेटर के बीच में हमारे पाए जाते थे, क्या पाए जाते थे, CF पाए जाते थे, जो कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पूरे ब्रेन को न्यूट्रिएशन और बायोन्सी की तरह प्रोवाइड करता है। बायोन्सी क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्चुअल अगर हम वेट की बात करें तो हमारे जो ब्रेन होते हैं 1350 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक होता है, ठीक है। और इसी को हमारा लगता है कि 50 ग्राम 25 ग्राम लेके अपना ब्रेन पे है, उतना ये नहीं होता है कि हमने 1.5 kg को हमने ब्रेन को लिया। जस्ट ये सब बायोन्सी का ही कमाल है, यहाँ पर फिजिक्स लगता है, ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या है। जो हमारे इपीथैलेमस होते हैं ना, वो सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है। और ये जनरली सीक्रेट करते हैं हमारे स्पाइनल, ये जो फ्लूइड होते हैं CF को सीक्रेट करते हैं। अब जब इसका सीक्रेशन नहीं होगा तो हमारे ब्रेन तो 1.5 kg का हो जाएगा, क्योंकि बायोन्सी नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसका काम जनरली ये होता है। अब उसकी बाद की अगर मैं बात करूँ, जो हमारा थाइलमस होता है उसका बस जनरली इसमें बहुत सारे हार्मोन के चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। यहाँ पर बस इसका जो ब्रेन की अनुसार हम लोग बात करेंगे कि ब्रेन में इसका क्या रोल होता है। थैलेमस का बहुत ही ह्यूज रोल होता है। उनमें से एक रोल अगर मैं बात करूं तो ये रिले की तरह काम करता है। मीन्स जो मैसेज होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का, इसे आप लोग अपने भाषा में पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जान सकते हैं। जिस तरह से पोस्ट ऑफिस क्या करता है, आपको मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। अब कोई भी मैसेज हमारा ब्रेन से आ रहा है और उसको हैंड में पहुंचाना है, तो ब्रेन डायरेक्ट हमारे हैंड में नहीं देता है, वो जो ब्रेन होता है हमारे देगा थैलेमस को। उसके बाद जो होगा थैलेमस हमारे इपीथैलेमस को हमारे देगा हाइपोथैलेमस को। और उसके बाद हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे जो ब्रेन स्टीम होते हैं, जिसमें मेडुला पाए जाते हैं और पोन पाए जाते हैं, इस सब को देगा, ठीक है। और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे यहाँ तक मैसेज पहुँचता है। जनरली एक अगर वर्ड में मैं कहूँ तो जो हमारा थैलेमस होता है वो एक रिले सिस्टम की तरह काम करता है मैसेज को ट्रांसमिट करने के बाद। उसके बाद एट द लास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कभी आपने सोचा है? आप बहुत बार सुनते आ रहे होंगे कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड होता है। कभी आपने सोचा है कि मास्टर का भी मास्टर क्यों होता है? अब देखिए जो हमारे पूरे ब्रेन में होते हैं उनमें बहुत सारे चीज़ होते हैं कि ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो सबसे अलग काम करता है? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो जो बोलने का काम है सब हाइपोथैलेमस के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है। अगर आपको जो पसीना निकलता है सब हाइपोथैलेमस, अगर आपको प्यास लगता है सब हाइपोथैलेमस, टेम्परेचर जो होते हैं रेगुलेट करते हैं वो सब हाइपोथैलेमस। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी का जितना भी बैलेंस होते हैं या फिर जितने भी रिक्वायरमेंट ऑफ सेंसरी होता है उस सभी को क्या करते हैं हमारे हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारा प्यास का लगना हो गया, स्वीट निकलना हो गया हमारा, और हो गया हमारा टेम्परेचर को रेगुलेट करना, या सेक्सुअल डिजायर हो गया, ये सब जितने भी होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा फोर ब्रेन होगा वो अच्छे से कंप्लीट होगा।